रावण ने किए थे कितने विवाह और कौन थी उसकी पत्नियां। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनमें कुबेर का जन्म हुआ था। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थीं। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, जिनके नाम कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण थे। रावण की 2 बहनें थीं, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभकर्णी थी, जो कि मथुरा के राजा मधुराक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की मां थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविहा से कर दी थी। रावण की पत्नियां। रावण की यूं तो 2 पत्नियां थीं, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का जिक्र भी होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी और उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। कुछ लोग उसे मध्य प्रदेश के मंदसौर को जोड़कर भी देखते हैं। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उसके नाम इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम थे। कहते हैं कि धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नाम के 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नारातका और देवताका नाम के पुत्र जन्म लिए। रावण और माया। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया का भी वासना युक्त नजर रखता था। माया के पति वैजयंतीपुर के सांभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसने अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा संतित्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः मृत्यु तुम्हारी भी इसी कारण होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी एक बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार करने लगा। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण और वेदवती। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी स्थान विशेष पर जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऐसे में रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपने देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक
स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया। आप ऐसे तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहें। धन्यवाद।